सुलेमान। अच्छा जी, आज हमारी पहली प्रोडक्ट है फाइनेंसिंग की, इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से। इसका प्रोडक्ट का नाम है मुराबाहा। मुराबाहा बेसिकली अगर हम इसको सिर्फ डिफाइन करें तो मुराबाहा इज़ अ ट्रेड ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज। अब टू पार्टीज मीन देयर विल बी अ बायर एंड देयर विल बी अ सेलर। तो अगर इन दो के दरमियान अगर कोई ट्रांजैक्शन फुलफिल होती है तो हम इसको सिंपली मुराबाहा ट्रांजैक्शन कहेंगे। मुराबाहा ट्रांजैक्शन में एक बायर होगा एंड देयर विल बी अ सेलर। इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये दोनों एग्रीड होंगे। बायर परचेज करने के लिए एग्री होगा कमोडिटी, और सेलर उसको सेल आउट करने के लिए एग्री होगा। सेलर ने जो चीज़ सेल आउट करनी है वो उसकी प्रॉपरली एक प्राइस कोट करेगा, अगेंस्ट दैट प्राइस जो बायर उसको विलिंगली पे करेगा, और ये ट्रांजैक्शन फुलफिल हो जाएगी। मुराबाहा बेसिकली इज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन दैट वी यूज टू डू इन अवर डेली लाइफ। जैसे हम दुकान के ऊपर जाते हैं, दुकान पे जाके हम लोग को जो भी चीज़ चाहिए होती है हम उसको परचेज कर लेते हैं। दुकानदार उसको कोई भी प्राइस कोट करता है, और कोट करने के बाद हम उसकी रिक्वायर्ड प्राइस पे करके कमोडिटी को टेकअप कर लेते हैं। तो मुराबाहा इज बेसिकली अ सिंपल सेल्स ट्रांजैक्शन जिसमें बायर होगा एंड सेलर होगा। द प्रॉब्लम इज when we talk about the murabaha in terms of Islamic principles, then it means there is a buyer, there is a seller, and between them there is an IB. IB means Islamic Bank. ट्रांजैक्शन अब हमने दो पार्टीज से निकाल कर, मीन्स दैट देयर वाज अ बायर एंड देयर वाज अ सेलर। यहाँ से पार्टी के अंदर से हमने ट्रांजैक्शन को निकाल के एक इंटरमीडियरी इसके अंदर ऐड कर दिया जिसको हमने कहा इस्लामिक बैंक। एंड इस्लामिक बैंक इज़ अ बैंक जो कि बेसिकली फैसिलिटेट करेगा एक साइड पे बायर को और दूसरी साइड पे फैसिलिटेट करेगा सेलर को। दरमियान की जो टर्म है इस्लामिक बैंक, जब हम इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं इट बिकम्स मुराबाहा टू द परचेज ऑर्डर। मुराबाहा टू द परचेज ऑर्डर। मुराबाहा टू द परचेज ऑर्डर को अगर हम डिफाइन करें, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि बायर विल कम टू द बैंक। बायर बैंक के पास आएगा और अपनी स्पेसिफाइड गुड बताएगा जो उसको परचेज करनी है। जो चीज़ बायर डिफाइन करेगा इस्लामिक बैंक उसको सेलर से परचेज करेगा। सेलर से परचेज करके उसकी ओनरशिप अपने पास ले लेगा। जब वो ओनरशिप ले लेगा तो ओनरशिप लेने का के बाद वो ही प्रोडक्ट वो एक्चुअल बायर को सेल आउट कर देगा। और सेल आउट कर देगा डेफर पेमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट रख के, जो कि एग्रीड और डिफाइंड प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन इज कि जब तक बायर इस्लामिक बैंक को चीज़ परचेज करने का नहीं कहेगा मुराबाहा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी। बिकॉज जब हम सिंपल मुराबाहा को डिफाइन करते हैं देयर इज़ अ बायर एंड देयर इज़ अ सेलर, तो सेलर ऑलरेडी वो कमोडिटीज़ को परचेज करके अपने पास रखता है। जैसे कि हम किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे चले जाएं तो हमारे पास सामने देखने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी उस ग्रॉसरी स्टोर के पास मौजूद होती हैं। क्योंकि इस्लामिक बैंक को जब हमने इंटरमीडिएट के तौर पे दरमियान में एडअप किया, तो इस्लामिक बैंक का मेन पर्पज़ ये तो नहीं है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स लेके ऑनरशिप लेके अपने पास रख लेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि बैंक के पास एक कस्टमर आए और कस्टमर उस प्रोडक्ट की डिमांड करे। वो प्रोडक्ट इस्लामिक बैंक परचेज करे और परचेज करने के बाद उसको बायर को सेल आउट कर दे। तो दैट मीन्स कि यहाँ हमारे पास इस्लामिक बैंक के डुअल पर्पज़ हो जाते हैं। एक पर्पज़ उसका सेलर का है। सेलर पर्पज़ कब होगा? जब बायर उसको आके कोई चीज़ डिमांड करेगा। और एक पर्पज़ उसका बायर का है, यानी बायर कब होगा? जब वो सेलर से वही प्रोडक्ट परचेज करेगा जो उसने बेसिकली एक्चुअल बायर को सेल आउट करनी है। सो परचेज ऑर्डर के अंदर ये जो टर्म है परचेज ऑर्डर, इसकी स्पेसिफिकेशन है कि मुराबाहा टू द परचेज ऑर्डर उस वक्त होगा व्हेन यू विल इंट्रोड्यूस एन इस्लामिक बैंक और सम intermediary institution between buyer and the seller, or buyer basically will place a order to the intermediate institution, and institution will avail that particular specified product to the buyer, और इनके दरमियान जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट वो चीज़ सेल आउट हो जाएगी। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ मुराबाहा टू द परचेज ऑर्डर। मुराबाहा के अंदर एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जब भी इंटरमीडिएट
जो है यानी इस्लामिक बैंक जो इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन है, अगर वो कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है बायर के बिहाफ़ पे और उसके बाद उसको सेल कर रहा है, ही नीड टू डिस्क्लोज़ द कॉस्ट। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को कहता हूँ कि लेट्स सपोज़ आई नीड अ लैपटॉप, ठीक है, मेरे पास पूरे लैपटॉप के पैसे नहीं हैं, सो देयरफॉर मैं ये लैपटॉप फाइनेंस करवाना चाहता हूँ। बैंक मुझे कहेगा कौन-सा लैपटॉप, जौन-सा लैपटॉप मुझे चाहिए होगा मैं उसकी स्पेसिफ़िकेशन जो है वो प्रोड्यूस कर दूँगा, ठीक है? वो स्पेसिफ़िकेशन जो मैं प्रोड्यूस करूँगा, वो स्पेसिफ़िकेशन मुझे बैंक अवेल करके देगा। अवेल करने के साथ ही वो मुझे बताएगा कि उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी। जैसे ही वो कॉस्ट डिक्लेयर करेगा, वो साथ ही अपना प्रॉफ़िट भी डिफ़ाइन कर देगा कि लेट्स से एक चीज़ मेरे पास ₹1000 की आई, सो एज़ अ 10% प्रॉफ़िट वो अब मुझे ₹1100 की सेल आउट करेगा। मुराबाहा के अंदर जो इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ नेसेसरी फॉर देम कि डिक्लेयर करें कॉस्ट, उसके ऊपर डिफाइन करें प्रॉफिट, सो टोटल कॉस्ट होगी। और अगर ये जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट में देनी है, तो इसकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी डिफाइन की जाए। तो हम इस मुराबाहा ट्रांज़ैक्शन को सिंपली अगर डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन, तो इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन जब ऐसी कोई प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा, तो कॉस्ट डिक्लेयर करेगा, अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा, दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बन जाएगा। और अगर हमारे जो बायर ने उसको पे करना है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, देन ही विल डिवाइड दैट पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। सो ये उसकी पर इंस्टॉलमेंट प्राइस निकल आएगी। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर मुराबाहा ट्रांज़ैक्शन के कॉस्ट को डिक्लेयर किया जाए। अगर कॉस्ट डिक्लेयर नहीं होगी, तो हम इस ट्रांज़ैक्शन को मुराबाहा ट्रांज़ैक्शन नहीं कहेंगे। सम टाइम सम टाइम होता ये है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे हम मोस्टली दुकान के ऊपर जाते हैं और जाके पूछते हैं कि जी चीज़ कितने की है। लेट्स से आप किसी फ्रूट वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ₹100 किलो आम बिक रहे हैं। ठीक है जी। आप ₹100 किलो अगर आपको सही लगते हैं, आप ₹100 पे करेंगे, 1 किलो आम ले लेंगे। ऑन द अदर साइड इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन जो कि सेल कर रहा है कि वो आपको ये बताए कि उसने इसको कितने में परचेज़ किया है। सो अगर तो कॉस्ट डिक्लेयर होती है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एड अप होता है, इस ट्रांज़ैक्शन को हम मुराबाहा ट्रांज़ैक्शन कहेंगे। व्हाइल ऑन द अदर साइड जब सिर्फ सेलिंग प्राइस डिक्लेयर की जाए, सिर्फ सेलिंग प्राइस डिक्लेयर की जाए, तो इस ट्रांज़ैक्शन को हम मुसावामा ट्रांज़ैक्शन कहेंगे। यानी मुराबाहा और मुसावामा के दरमियान जो मेन डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट इज़ बेसिकली द डिक्लेरेशन ऑफ कॉस्ट। एक साइड के ऊपर कॉस्ट डिक्लेयर होगी, जब कॉस्ट डिक्लेयर होगी उसके ऊपर डिफाइंड प्रॉफिट डिक्लेयर होगा, दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड मुराबाहा प्रोडक्ट। ऑन द अदर साइड अगर कॉस्ट डिक्लेयर नहीं होती, जो सेलिंग प्राइस डिक्लेयर होती है, तो हम उसको मुसावामा प्रोडक्ट कहेंगे। और मुसावामा प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ जब सेलिंग प्राइस डिक्लेयर होगी, तो सेलिंग प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ